मेरे ठाकुर जो भी करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सच में भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। बोले कैसे? बोले देखो, एक बार भगवान अर्जुन के साथ भेष बदल के जा रहे थे, और जब भगवान भेष बदल के जा रहे थे तो सोचा आज चलो, आज मैं घूम के आता हूं कहीं पे, कानपुर में घूम के आता हूं। और जब मैं घूम के आया ना कानपुर में, साधु का वेश बना के आया मैं, तो मैं एक नगर सेठ के घर में गया जो पैसे वाले पार्टी थी। ध्यान से सुनना, इस समय एक घटना यहां घट रही है आनंदपुरी में। बोले ध्यान से सुनना मेरी मां। भगवान और अर्जुन साधु का वेश बना के चल दिए और एक नगर सेठ के घर में गए और कहने लगे, सेठ क्या एक गिलास पानी मिलेगा क्या? सेठ ने जानती हो क्या जवाब दिया कि तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भीख मांगते हो? तो अर्जुन ने पता है क्या कहा? अर्जुन ने कहा, ठाकुर इसने आपको अपशब्द कहा, इसको श्राप दे दो। ध्यान से सुनना मेरी मां, श्राप दे दो। लेकिन मेरे ठाकुर ने पता है क्या कहा? बोले जाओ, अभी इसकी कितनी प्रॉपर्टी है? बोले 200 करोड़। जाओ, मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूं, इसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप कैसे हैं? जिसने आपको अपशब्द कहा उसको आपने कह दिया, आशीर्वाद दे दिया कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 लाख करोड़ की हो जाए, 2000 करोड़ की हो जाए। ऐसा भी कोई करता है क्या? आगे बढ़े तो एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी थी। सोचा चलो अंदर देखते हैं, कोई होगा तो हमें भोजन कराए। आज अंदर गए, और जब अंदर गए तो एक बूढ़ी माँ थी, लेटी हुई थी, और कहा मेरी माँ, ये कहा कि माँ कुछ हमें भोजन मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा? माँ ने कहा, हे ब्राह्मणों, मेरे घर में सच में वास्तविकता में इस समय कुछ नहीं है, लेकिन मेरे घर में गाय है, तुम कहो तो मैं आपको दूध पिला सकती हूँ, दूध पिला सकती हूँ। उसने कहा ठीक है, दूध पिला। आज ठाकुर जी ने और अर्जुन ने दूध पिया। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब आशीर्वाद देना। तो जानते हो मेरे ठाकुर ने कौन सा आशीर्वाद दिया? मेरे ठाकुर कहते हैं, कल सुबह होने से पहले इसकी गाय मर जाए जिसने हमें दूध पिलाया है। ध्यान से सुनना मेरी मां। वारे मेरे ठाकुर, जिसने आपका स्वागत सत्कार किया, जिसने आपको भोजन कराया, जिसने आपको दूध पिलाया, उसको आप कहते हैं कि इसकी गाय मर जाए? और जिसने आपको धक्का दे दिया, बाहर निकाल दिया, उसको आप कहते हैं उसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए? ठाकुर ऐसा क्या करता है? ऐसा कहाँ न्यायाधीश दुनिया में मिलता है? आज चल दिए, लेकिन आज अर्जुन 3 दिन हो गए भगवान से बात नहीं कर रहे। भगवान ढूंढने लगे, द्वारपालों से कहा, अर्जुन कहाँ है? बोले वो अंदर बैठे हैं, और किसी को बोले बुला के लाओ। बोले नहीं आएंगे, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आज ठाकुर जी गए हैं किसके पास? अर्जुन के कक्ष में, और कहने लगे, अर्जुन अर्जुन तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? बोले प्रभु हम आपसे बात नहीं करेंगे। बोले बात क्या हो गई, ये तो बताओ। बोले प्रभु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आप। बोले कौन से प्रश्न का उत्तर दें? बोले प्रभु पहले ये प्रश्न का उत्तर दो कि जिसने आपको धक्के मार के निकाला उसको आप कहते हो कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, और जिसने आपको दूध पिलाया उसको आपने गाय को मार दिया। ठाकुर आप कैसे हैं? भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अर्जुन सुनो, रही बात उस सेठ की तो सुनो। वो रोज तिजोरी खोलता था, रोज शाम को सोने से पहले तिजोरी खोल के देखता था
ऐसा कहते हैं कि जो अंत समय में पैसे का ध्यान करके हुए मरता है, अगले जन्म में उसी तिजोरी में सांप बन जाता है। ध्यान से सुनना। और रही बात उस मैया की, तो सुनो, ये रोज मेरी पूजा करती थी, मुझे रोज दूध पिलाती थी, तो मुझसे यही कहती थी कि हे ठाकुर, मेरे मरने के बाद इस गाय का क्या होगा? ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और ये अकेली रह जाए, कोई कसाई आए और इसको काट के ले जाए। 24 घंटे इसको गाय का ध्यान रहता था। और अंत समय में जीव की जैसी मति होगी वैसी उसकी गति हो जाएगी अगले जन्म में। अंत समय में अगर जिसका भी ध्यान लेकर के मरा तो अगले जन्म में वो वही बन जाएगा। भरत जी महाराज अंत समय में, जिसने राम को पाने के लिए दुनिया को छोड़ दिया, अंत समय में उसके मुख में हिरण का नाम आ गया। हिरण की याद करते करते मर गए तो अंत जन्म में हिरण बन गए। लेकिन हिरण, याद रखिए, आपके किए गए पुण्य कर्मों को कभी भगवान क्षमा नहीं करते हैं। भगवान उसका आपको फल देते हैं अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया, क्योंकि भगवान की 2 डायरियां हैं मेरी। एक डायरी वो है जिसको जो लोग भगवान को पूछते हैं वो भगवान के घर के बाहर चिपकी रहती है, और एक डायरी ऐसी होती है जो भगवान के दिल में रहती है। वो कौन सी डायरी है? बोले वो ऐसी डायरी है जिनको भगवान पूजते हैं, वो डायरी भगवान के दिल में रहती है। तो ये इसको चिंता रहती थी कि इसके मरने के बाद गाय का क्या होगा, कोई कसाई ना काट दे, इसलिए मैंने इसकी गाय को मार दिया। अब अंत समय में अर्जुन, आज से ठीक 14 दिन बाद ये जब मरेगी तो मेरा ध्यान करते हुए मरेगी और मेरे ही श्री चरणों में ये विलीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। अब बताओ, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं कि नहीं? मेरी माँ, जोर से बोलो ना, एक बार राधे राधे बोलो। जय जय